यह पहली घटना नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप, वह भी गैंग रेप। मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ कि उसके साथ रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप ही नहीं गैंग रेप हुआ है। ऐसे ऐसे सबूत और ऐसे ऐसे फैक्ट्स दूंगा जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा पूरी तरीके से। उस रात आखिर हुआ क्या था यह जानने की कोशिश करते हैं। रूह कपा देने वाली सच जानने और सुनने की हिम्मत रखिए, क्योंकि सच जानना जरूरी है। गुरुवार रात 11 बजे बेटी से आखिरी बार बात हुई थी। मैंने पूछा खाना खा लिया? उसने कहा अभी नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर किया है। फिर उससे बात नहीं हुई। मेरी लड़की को मार दिया, बहुत मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। ये 31 साल की उस ट्रेनी डॉक्टर की मां का दर्द है, जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम करती थी। चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। शुक्रवार 9 अगस्त को हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उसकी डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मर्डर से पहले उससे रेप किया गया था। शरीर पर चोट और खरोच के कई निशान थे। चेहरे और आंखों पर खून के धब्बे थे। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। मर्डर का आरोप कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर संजय पर है। 33 साल का संजय अभी पुलिस की गिरफ्त में है। वो बेरोक टोक हॉस्पिटल में जाता था, खुद को पुलिस वाले की तरह दिखाता था, कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहनता था और बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का टैग लगा रखा था। अब जानते हैं उस रात आखिर हुआ क्या था। 8 अगस्त की बात है। ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का इवेंट्स था। गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, इसलिए ट्रेनी डॉक्टर 4 जूनियर डॉक्टर्स के साथ ओलंपिक देख रही थी। बाहर से खाना ऑर्डर किया गया था। नीरज चोपड़ा का इवेंट रात करीब 2 बजे तक चला। नीरज के सिल्वर मेडल जीतने के बाद 5 डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में साथ खाना खाया। इसके बाद बाकी लोग चले गए। ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रुक गई। उन्हें पढ़ाई करनी थी। पढ़ते पढ़ते उनकी नींद लग गई। रात 3 बजे कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें सेमिनार हॉल में सोते देखा था। अगली सुबह करीब 9 बजे वही उनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। जांच के लिए 7 सदस्यों वाली एसआईटी टीम बनाई गई। इसकी अगुवाई स्पेशल सीपी मुरलीधर शर्मा को दी गई। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर शुक्रवार देर रात संजय राय नाम के शख्स को अरेस्ट कर लिया। जांच में पता चला कि संजय गुरुवार रात 11 बजे हॉस्पिटल में घुसा था। 2 घंटे बाद बाहर निकल गया। उस वक्त वो नशे में था। संजय सुबह 4 बजे फिर हॉस्पिटल पहुंचा। वो सीधे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसा और करीब 40 मिनट बाद बाहर निकला। पुलिस को मर्डर वाली जगह से एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है। पुलिस ने सभी संदिग्धों के मोबाइल फोन से ईयरफोन कनेक्ट करके देखा। ये संजय के मोबाइल फोन से कनेक्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि संजय सुबह 4 बजे ब्लूटूथ डिवाइस लगा करके इमरजेंसी बिल्डिंग में जा रहा है। वो बिल्डिंग से बाहर निकला तब उसका ईयरफोन नहीं था। पुलिस सोर्स के मुताबिक पकड़े जाने के बाद संजय ने गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने कहा, मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। जांच में पता चला कि संजय हिंसक प्रवृत्ति का है। वो अपने मां, बहन और पत्नी पर भी हमला कर चुका है। विक्टिम डॉक्टर के नाखूनों में स्किन और ब्लड मिला था। जांच में दोनों के सैंपल संजय से मैच कर गए। उसे शुक्रवार को सियालदा कोर्ट में पेश किया गया। कोई वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ। कोर्ट ने इस घटना की तुलना दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया कांड से की है। पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद संजय अपने घर जाकर के सो जाता है। उठने के बाद उसने अपने कपड़े धोए ताकि खून के निशान न मिले। हालांकि पुलिस को संजय के जूतों पर खून के निशान मिल गए हैं। उसके मोबाइल में पॉर्न वीडियो भी मिले हैं। सोर्स बताते हैं कि संजय 2019 में सिविल वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस से जुड़ा था। वो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में था। बाद में उसे डिपार्टमेंट के वेलफेयर सेल में भेज दिया गया। इस दौरान उसने डिपार्टमेंट में कनेक्शन बना लिए। इसके दम पर ही उसे पुलिस की 4th बटालियन के कैंपस में रहने की जगह मिल गई। बाद में उसकी पोस्टिंग आरजीकर हॉस्पिटल में कर दी गई। संजय के गांव से पता चला कि संजय लड़कियों से शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाता था। सेक्स वर्कर के पास जाता था। नौकरी लगवाने के बदले पैसे वसूलता था। उसने जिससे भी पैसे लिए कभी लौटाए नहीं। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद बीजेपी ने कोलकाता में प्रोटेस्ट किया। इस दौरान सेंट्रल मिनिस्टर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सकांत मजूमदार ने कहा, टीएमसी इस तरह की घटनाओं का डेटा छिपा सकती है, लेकिन इनसे साबित होता है कि बंगाल में महिलाएं अच्छी स्थिति में नहीं हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया है। लगता है कि राज्य सरकार अपनी लापरवाही छिपा रही है या इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही है। सोमवार सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। घटना को लेकर के सोमवार को ही देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में 14 अगस्त बुधवार को नया खुलासा हुआ। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये रेप नहीं, गैंगरेप हो सकता है, और उन्होंने साबित भी किया। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को केस डायरी सौंपी। इसके बाद सीबीआई टीम आरोपी संजय को पूछताछ के लिए ऑफिस लेकर के आई। सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंची। इससे एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली से सीएफएसएल की 5 सदस्यीय टीम और एम्स के डॉक्टर भी पहुंचे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक निर्भया पार्ट 2, निर्भया पार्ट 3, निर्भया पार्ट 4 हम लोग देखते रहेंगे। सवाल अब भी वही है। जो ट्रेनी डॉक्टर की माताश्री की दर्द भरी आह और बातें जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों का अटेंशन वहां गया, लेकिन लोगों के दिमाग में तो बस यही चलता है कि एक खबर है, कुछ दिन चलेगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जब तक इंसान के घरों में ऐसी वारदात नहीं होती, वो नहीं जागरूक होता। आखिर कब तक हमारे देश के तमाम बहनें, माता सेफ नहीं रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार के ऊपर भी सवाल है, जो इस तरह के केस को दबाने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए।